देश में इस समय जो कुछ हो रहा है, जो बोला जा रहा है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया और उनके रिएक्शन देखिए, सामाजिक समूहों की प्रतिक्रिया देखिए, उन सबको बहुत ध्यान से देखिए। आपको समझ में आएगा अपना इतिहास, अपना अतीत, आपको समझ में आएगा अपना वर्तमान, और उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि भविष्य की तस्वीर क्या बनने वाली है या क्या बन सकती है। उसमें आप किस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं और हमारी आपकी सामान्य व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है। ये सब अगर आप ज़रा ध्यान देंगे, इस पर गौर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक जब से संसद में पेश हुआ, उस पर चर्चा हुई, जेपीसी को गया, फिर नया विधेयक आया 2025 का, उस पर चर्चा हुई, वो संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति से उसकी मंजूरी मिली और वो कानून बन गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे दी गई। इस सारे दौरान एक बात की चर्चा बहुत होती रही मुस्लिम समाज की ओर से, और वो बात ये है, हमने चुना कि हम भारत में रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। कि जो मुसलमान भारत में रह गए, ये उनका अपना फैसला था। और इसके जरिए वो दो बातें बताने की कोशिश करते हैं। एक, हमको जब चुनाव करने का मौका आया पाकिस्तान और भारत में, तो हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, भारत को चुना। तो हमने भारत को चुना, तो इसलिए हमारे राष्ट्रवाद पर, राष्ट्र प्रेम पर कोई संदेह मत कीजिए। दूसरी बात, वो हिंदुओं पर ये एहसान जताते हैं कि हमारे सामने विकल्प था, हम पाकिस्तान को भी चुन सकते थे, लेकिन हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना। इससे बड़ा झूठ इतिहास में शायद ही बोला गया हो। 1946 के जो चुनाव हुए, उसमें जिस तरह से वोटिंग हुई और मुस्लिम लीग का जिस तरह से मुस्लिम लीग की लोकप्रियता बढ़ी, उसकी जो जीत हुई, वो बताता है कि जो रह गए वो उनकी क्या भूमिका थी। बिहार जैसे प्रदेश में, जहां 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को 0 सीटें मिली थी, 1946 के चुनाव में 40 में से 34 सीटें मिली। मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें दक्षिण के सब राज्य आते थे, उसमें 1937 में 9 सीटें मिली थी, वो बढ़कर 29 हो गई। सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूँ, और 2-3 लोगों की बात बताता हूँ आपको। और उनमें आपको याद होगा कि सरदार पटेल के उस भाषण का या उस जो है वक्तव्य का जिक्र बार बार आता है।